वृश्चिक राशि 15, 16 और 17 अगस्त ये 3 तारीख ऐसी हैं जहां आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। जी, दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है चारों तरफ से लाभ ही लाभ होगा। अगर आप कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपसे स्टाफ वाला भी खुश रहेगा, स्टाफ वाले भी खुश रहेंगे और मैनेजर भी खुश रहेगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, आपका जीवन साथी खुश, संतान खुश और माता पिता भी आपसे खुश रहेंगे। यानी कि स्थिति ऐसी है जहां दोनों हाथों में लड्डू मिलेंगे। इसके अलावा आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और कुछ ऐसा मिलेगा जैसा आज दिन तक आपको मिला भी नहीं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। और पहले कारण समझिए। कारण ये होगा, चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेंगे इन तीनों दिनों 15, 16 और 17 अगस्त को। कन्या राशि आपके बनती है 11वां भाव, जी 11th हाउस। लाभ स्थान कहते हैं। लाभ स्थान का चंद्रमा जो है स्थिति ऐसी बनाता है, दोनों हाथों में लड्डू का एहसास होता है। जीवन के हर क्षेत्र, हर फील्ड, हर एंगल से बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में हम बताएंगे पहले कि लाभ स्थान यानी 11वें भाव के क्या फल मिलेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपके कि चंद्रमा जो है 11वें भाव में बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से आपका लगन भाव देखेंगे। लगन भाव का क्या दृष्टि पर मिलेगा। फिर हम बताएंगे तीनों नक्षत्रों की क्या स्थिति रहेगी। तीनों नक्षत्र आपके विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र है। उसके बाद हम बताएंगे क्या सावधानी रखनी। अंत में हम आपको उपाय बता देंगे। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे ताकि आने वाले 3 दिन आपके बहुत ही अच्छी तरह से गुजरे और जीवन में कोई बड़ी खुशहाली आपको मिले। जी, शुरू करते हैं पहले भाव फल से। 11वें भाव के फल हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि लाभ की मात्रा में आपके वृद्धि होगी और जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा आपको। चाहे कोई सा भी फील्ड है, आप उसमें लाभ में रहेंगे। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये 3 दिन ऐसे हैं, ऐसे कार्य कीजिए आप लोग जिनमें आप लाभ में नहीं रहते हैं, बार बार नुकसान में रहते हैं। जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देनी है, आवेदन करना है, इन तारीखों में कर सकते हैं। अत्यंत शुभ तारीखें हैं आपके लिए। अगर आप बार बार परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो ये तारीखें शुभ है। इसी तरह से इन 3 दिन में आप वो कार्य कर सकते हैं जहाँ बार बार आप फेल हो रहे हैं। अगर आप कई कंपनी में जॉब करते हैं लेकिन फील्ड की ड्यूटी है, फील्ड की ड्यूटी में आप बार बार फेल हो रहे हैं, इन 3 दिन में जो है फिर से वो ड्यूटी कीजिए, आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने का योग है। तो लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी और जिस काम में भी हाथ डालेंगे आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। जी, कमेंट करके बताएं वृश्चिक राशि के जातकों की आपकी क्या पोजीशन है। क्या आप जिस काम में हाथ डालते उसमें लाभ मिलता है या हानि मिलती है। जैसा भी आपका जैसी भी आपकी परिस्थिति है कमेंट करके बताएं। कमेंट करने से पहले जय बजरंगबली लिखिए और अपने राष्ट्रिक स्वामी हनुमान जी से कनेक्ट हो जाए। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि एकादश भाव 11वां भाव जो है बहुत ही बड़ी बात, ये मित्रों का भाव माना जाता है। तो इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके लिए अत्यंत मददगार साबित होंगे। महिला मित्र, पुरुष मित्र आपके लाभ के रहेंगे, आपकी आर्थिक मदद करेंगे, आपको इमोशनल सपोर्ट करेंगे और साथ में जो है आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो उसका समाधान भी सुझाएंगे। जी, इससे से आपको लाभ है। वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं, विवाद हैं, तो वो विवाद आप लोगों के सुलझ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की दृष्टि से, महिला मित्र पुरुष मित्र की दृष्टि से बहुत ही उत्तम दिन है। आपके जो हैं पुराने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आपकी मदद कर सकते हैं। पुराने महिला मित्र पुरुष मित्र से आपकी पहचान हो सकती है और इस तरह का लाभ आपको मिलेगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि आप एनर्जिक पर्सन होते हैं, ऊर्जा वाले होते हैं। आपके कई लोग आपके फ्रेंड सर्किल में होते हैं। तो इस तरह से आपके मित्रों से ज़बरदस्त लाभ होने का योग बनेगा। ऐसा कोई काम कर लीजिए जो मित्रों की मदद की दरकार है, जिसमें ज़रूरत है और काम अटक रहा है, तो इस तरह से मित्र आपके मददगार बन जाएंगे।
तीसरे नंबर पर जो लाभ आपको मिलेगा, नए मित्र आपके जीवन में आएंगे, नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। वृश्चिक राशि के वे लोग जिनका हाल में ब्रेकअप हुआ है, प्रेम संबंध टूट गया है, लव अफेयर्स टूट गए हैं, आपके जीवन में नया प्रेम आ सकता है और उसका स्वागत कीजिए आप लोग। वृश्चिक राशि का अगर आप युवा हैं और कन्फ्यूजन में है कि प्रेम करें या नहीं करें, तो आपका एक फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि लव अफेयर्स करना या नहीं करना। एक बड़ा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। साथ में अगर आप प्रेम संबंध करना चाहेंगे तो आपको अपने मनोनुकूल महिला मित्र, पुरुष मित्र, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगी ये 3 तारीखें, याद रखिए 15, 16 और 17 अगस्त की। चौथे नंबर पर देखते हैं आपके जी, देखिए कि जो लाभ स्थान का चंद्रमा होता है वो आपको जो है उन क्षेत्रों से लाभ करवाता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो ये अलग अलग तरीक़ों से आपको लाभ हो सकता है। जैसे अभी तक आपको ऐसा लगता है कि आपके ससुराल वाले आपकी मदद नहीं करेंगे और हो सकता है इन 3 दिन में आप उनसे मदद मांगे और वो आपकी मदद कर सके। जहाँ आपको नेगेटिव लग रहा है वहाँ एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है और वहाँ से लाभ मिलने का योग है। तो इस तरह से जो है अपने लाभ की स्थिति आप बढ़ा सकते हैं। देखिए कि जो है भाइयों के बीच में झगड़ा है, एक भाई के साथ आपका रिश्ता खराब हो गया है, दूसरे के साथ अच्छा है, एक ट्रायंगल बन गया, त्रिकोण बन गया है एक ही घर में। तो इस तरह से जो है ये समस्या भी सुलझ जाएगी और दोनों भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा। 5वें नंबर पर एक पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। जी, ये एकादश भाव का ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए होते हैं उनका फल मिलता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बहुत बड़ा लाभ उनको मिलता हुआ दिखता है और हमें लगता है कि इस रेशियो में मेहनत तो की नहीं थी इन लोगों ने, तो उसमें क्या है कि उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे जिसका उनको फल मिल गया। तो वृश्चिक राशि जात को हर एक व्यक्ति के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल होते हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम हो सकता है, होता जरूर है। तो आप में से भी जिसका भी जैसा भी है उसका आपको जो है फल मिलने का योग है। कोई ऐसी उपलब्धि हासिल हो सकती है जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। जी, तो इससे आप जो है इसको अनुभव कीजिए 2 दिन और पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्मों का फल है उसको लीजिए। इसी के साथ हम 5वें पॉइंट में इसको ऐड करना चाहते हैं, पूर्व जन्म के बुरे कर्म भी कर जाते हैं। तो इस तरह से आपके कोई बैड कर्म आश्रय हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। और 6ठे नंबर पर जो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ये है, चंद्रमा जो हैं उच्च स्थिति का फल देने लग जाते हैं। तो वृश्चिक राशि जात को आपकी राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। तो लोग आमतौर पर आप लोगों को ये लगता है कि चंद्रमा ज़्यादा लाभ नहीं कराते और दैनिक राशिफल से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, लेकिन याद रखिए आमतौर पर दैनिक राशिफल तो लागू हो ही जाता है, आप लोगों पर लाभ मिलता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा नीच के हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ खास भावों में चंद्रमा नीचता समाप्त कर देते हैं और आपको उच्चता का फल देने लग जाते हैं। जैसे चंद्रमा लगन भाव में होते हैं, चंद्रमा पंचम भाव में होते हैं, चंद्रमा नवम भाव में होते हैं, चंद्रमा दशम और एकादश भाव में होते हैं। ये 4-5 ऐसे भाव हैं जिनमें जब चंद्रमा होते हैं तब उच्च स्थिति का फल देते हैं और अपनी नीच अवस्था को समाप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आपको लाभ है। 3 दिन है, बहुत कुछ है और चंद्रमा की सौगात भी आप लोगों को मिलने वाली हैं। वृश्चिक राशि की जो महिला हैं, परेशान है, जिनकी में ससुराल से परेशान है, माता पिता से परेशान है, उनकी समस्या के समाधान भी निकल जाएंगे। और 7वें नंबर पर आपके ये आता है, आपको खोई हुई प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, बदनामी का दाग भी आपके मिटने का योग है। आपके चरित्र पर कोई लांछन लग गया था, लोगों ने झूठा आरोप लगा दिया था, बेबुनियाद साबित हो जाएगा और आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे वृश्चिक राशि के जात को।
तो ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आने वाले 3 दिन में रहेंगे। इसके अलावा आप अगर ये सोचे कि आपके काम धंधे बिजनेस कैसे चलेंगे, तो लाभ स्थान के चंद्रमा लाभ दिलाएंगे। जॉब में, बिजनेस में, सरकारी नौकरी है, विदेश यात्रा से संबंधित लाभ है, प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स है, जीवन के हर फील्ड में आपके लाभ की स्थिति रहेगी जी। अब देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। तो चंद्रमा जब 11वें भाव में बैठते हैं, ये सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखते हैं, तो दृष्टिफल मिलेगा आपको लगन भाव यानी पहले भाव का। दृष्टिफल का पहला पॉइंट है आपके ये है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, व्यक्तित्व खिला खिला रहेगा, बात करने का तरीका आपका काफ़ी प्रशंसित रहेगा। आप देखेंगे अपने व्यवहार के दम पर आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र है, बैंक में कहीं जाएंगे तो ऐसा व्यवहार करेंगे कि बैंक वाले तुरंत आपकी मदद कर लेंगे। इसी तरह से किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपका बात करने का तरीका कुछ बदल जाएगा और तुरंत मदद करेंगे सरकारी अधिकारी कर्मचारी। तो ये बड़ा लाभ है। आपका व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा और इसी दौरान आपकी परीक्षा है, सरकारी परीक्षा का इंटरव्यू है, प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू है, उसमें आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार और उत्साहजनक रहेगा। दूसरे नंबर पर पैतृक संपत्ति में विभाजन होगा, मनपसंद का हिस्सा मिल जाएगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों को पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद सुलझने के आसार हैं और इसका आप लोग भरपूर फायदा उठाइए जी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी के विवाद आप सुलझा सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति कोई जो हैं बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं, उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बार बार जो फेल हो रहा है, जैसे 6-7 बार फेल हो गया है, एकदम वो सफल होकर बता सकता है, यानी मिट्टी से सोना बन सकता है। तो ऐसा भी आपके वृश्चिक राशि के समुदाय में आप लोगों के ऐसा हो सकता है। अब हाँ देखिए, तीनों नक्षत्रों की क्या स्थिति रहेगी। जहाँ तक विशाखा नक्षत्र की हम बात करते हैं, विशाखा नक्षत्र के जातक जो हैं अपने प्रेम संबंधों को दुरुस्त करेंगे और कुछ रीसेट करेंगे, रीसेट ऑफ लव अफेयर्स, यानी कितने प्रेम प्रसंग रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं, इसके बारे में वो एक पॉलिसी बनाएंगे। चलिए अच्छा है। और अनुराधा नक्षत्र के जातक जो हैं 3 दिन में ये जो हैं अपने रिश्तेदारों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, नए रिश्तेदार बनाते हुए दिख सकते हैं। और ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक जो हैं सेल्फ प्राइड की भावना से भरपूर होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि भले हमारे नक्षत्र में मूल दोष बनता है, गंडमूल दोष लगता है ज्येष्ठ नक्षत्र में, तो सेल्फ प्राइड ऐसा रहेगा कि भले हम में ये मूल दोष लगता है, लेकिन 35 साल की आयु के आसपास ये दोष खत्म भी हो जाता है, उसके बाद जीवन चमकेगा और जरूर चमकेगा। ये सोच ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेगा, सेल्फ प्राइड से भरपूर रहेंगे। तो बहुत ही शानदार है। और ये बात है कि वृश्चिक 35 के बाद ही, क्षमा करें, ज्येष्ठ वाले जो हैं 35 साल के बाद ही ज़्यादा खिलते हैं, और खिलते तो फिर बहुत ही अच्छे खिलते हैं, काफ़ी कामयाब भी होते हैं। चलिए, सावधानी क्या रखनी है। ग्रह का कोई दोष नहीं है, चंद्रमा खुश है, चंद्रमा सौगात दे रहे हैं। सावधानी आपको रखनी है, महिलाओं का आपको सम्मान करना है, महिलाओं की इज्जत करनी है, महिला से झगड़ा नहीं करना है, महिला पर हिंसा नहीं करनी है। अब बता रहे हैं उपाय, आपको उपाय बताते हैं। आप किसी स्कूली शिक्षण संस्थान, जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान है, वहाँ जाकर आप कुछ दान कर सकते हैं, बच्चों के बुक्स वगैरह का, कुछ स्टेशनरी का, कॉपीज वगैरह का, तो ये ज़्यादा फलदायी रहेगा आपके लिए। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे, और ये 3 दिन बहुत ही अच्छी तरह से बिताइए। आप लोग दोनों हाथों में लड्डू है, बस ये बात है। शुक्रिया आपका। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।